कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज परिवर्तनी एकादशी है। आप सबको एकादशी की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का वह एक मार्ग है। जो कोई भी कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण के सेवक होते हैं, वह एकादशी अवश्य रखते हैं। सारे व्रतों में सब भगवान के जितने अनुष्ठान और उपवास होते हैं, सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है और यह जीवन पर्यंत चलने वाला व्रत है। भगवान कृष्ण को प्राप्ति कराने का व्रत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और भरत मुनि का वह प्रसंग समाप्त हुआ। अब भरत मुनि के वंश का वर्णन और राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से इस भुवन कोश के वर्णन के विषय में पूछ रहे हैं। यह जो 14 भुवन बोला जाता है, भगवान की जो है सृष्टि है, सब बोलते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि यह सृष्टि भगवान की बनाई हुई सृष्टि, रची हुई सृष्टि, इसके 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। यह सृष्टि है कैसी? उसमें जो रहते हैं वह जो देव हैं, उनकी आयु कैसी है? उन देवताओं को बोला क्या जाता है? वहां की नदियां कैसी हैं? वहां के पर्वत कैसे हैं? वह क्या भोजन करते हैं? उनकी उम्र कैसी होती, उनकी संतानें कैसी होती हैं? और कौन सी पुण्य में वह उन लोगों को जाते हैं और फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर उनका जन्म कहाँ होता है? क्योंकि यह सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं और भगवान का जो निज धाम है वह सृष्टि से परे है। वहां किसी की भी गति नहीं है, न वहां सूर्य न चंद्रमा। वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वह लोक है। वह ब्रह्म लोक से भी आगे भगवान का निज धाम है, जहां जाकर के फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। नहीं तो ब्रह्म लोक तक की आयु में जो जीता है वह भी एक परार्ध, कई मनवंतर, कई युग जीने के बाद फिर नीचे के लोकों में आता है, जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं। यह जीव अपने ही कर्मों से, अपने तपस्या से अपने प्रारब्ध बनाता है और फिर उसी प्रारब्ध से नए जन्म को प्राप्त करता है और वह जन्म, उसके कर्म और प्रारब्ध तय करते हैं कि वह किन लोगों में जन्म लेने वाला है और किस लोक में वह रहने वाला है। देवता बनेगा, मनुष्य बनेगा, पशु पक्षी बनेगा। इन्हीं सब चीजों का विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं। उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही भगवान के हर कार्य को जानने की, समझने की, क्योंकि यह सब चीजें ऐसी हैं कि कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, साधारण कोई भी नहीं बता सकता। भगवान के कार्य को कौन समझा सकता है? वह भगवान के ही दिव्य अंश कला अवतार है। सुखदेव मुनि के अंदर वह ज्ञान है, वह दिव्य ज्ञान है, वह अंतर्दृष्टि है, अंतर ज्ञान है, जिससे कि सब कुछ वह राजा परीक्षित से विस्तार से कह रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम सब सुन रहे हैं। हम भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि भगवान की सृष्टि कैसी रची हुई है। बहुत ही सुंदर इसका प्रसंग चलता है, क्योंकि इसमें सभी के लोगों का वर्णन आता है जो आपने कभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। मुझे यह प्रसंग बहुत ही प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसको जब सुनती हूँ, जितनी बार सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंतर्मन में उन लोगों को भगवान दिखा रहे हैं। कैसी उनकी सुंदर माया है, कैसे दिव्य सुख होते हैं। उसी में भगवान महादेव और माता पार्वती का जो एक उनका निज लोक है, इलावर्त, जहां पर कोई भी पुरुष नहीं जा सकता सिवाय महादेव के। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए
अपने प्रेम में उन्होंने एक तरह से वह उपहार दिया है। वहाँ करोड़ों दासियां हैं जो माता पार्वती की सेवा में लगी रहती हैं, महादेव की सेवा में रहती हैं। वहां महादेव के अतिरिक्त तो कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। अगर वह गया तो वह भी स्त्री बन जाता है। इसका बहुत सुंदर ही प्रसंग आगे के स्कंध में आएगा। पर जब इसको पढ़ो तब यह समझ में आता है कि महादेव की जो माता पार्वती के साथ एक दिव्य स्थान है जो अलकनंदा नदी से घिरी हुई है, वह उनका निज स्थान है अपनी अर्धांगिनी के साथ। और उनको प्रसन्न करने के लिए ही महादेव ने ऐसा वह दिव्य स्थान रचा है। जब उसको पढ़ो, उसके शब्दों को सुनो, उस जो लोक है वह इलावर्त, उसके प्रसंग को सुनो, तो मन में वह झांकी सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि अर्धनारीश्वर के रूप में महादेव दर्शन दे रहे हैं। और यह सब सत्य है क्योंकि यह सब पुराण में लिखा हुआ है। जैसे जैसे इसको आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे भगवान की रची हुई लीलाओं का रहस्य, रची हुई सृष्टि का रहस्य, रची हुई माया का रहस्य जानते जाएंगे। और आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके नेत्रों से उस माया का पर्दा उठता जाएगा और आपको श्री कृष्ण की वह सुंदर मधुर छवि दिखने लगेगी। अंदर से जिज्ञासा शांत होने, जैसे जैसे भागवत संपूर्ण होता है जिज्ञासा शांत होने लगती है, मन शांत होने लगता है, भक्तिमय होने लगता है। यही इसकी पहचान है कि आपका मन कितनी तीव्रता के साथ भागवत में लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में लग रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का क्रम से श्रवण करें, जिससे कि आपका यह संपूर्ण भागवत एक पाठ के रूप में पूर्ण हो और इस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। भागवत के पंचम स्कंद का 15वां अध्याय जड़ भरत के वंश का वर्णन, राज राजर्षि जो तीसरे जन्म में थे भरत, उनके वंश का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपने दुष्ट बुद्धि से विवेक वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर रचना सुवर चलना के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुरवचला के गर्भ से प्रतिहता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गित, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से वृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इसमें उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई।
तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था। तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। धन्य है यह राजा, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु, मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौमन, भौमन के दुष्टा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज की विसूचि नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब वंशावली आती है तो उसको भी बड़े धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि किसी भी उत्तम कुल के, यह सब सूर्य वंश और चंद्र वंश के वंशावली से ही लिखा हुआ है। उनके जो उत्तम कुल का वंश वर्णन होता है वह भी बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही फल देने वाला होता है। उसको एक पाठ की तरह सुनना चाहिए। जब बड़े बड़े राजाओं की वंशावली कही जाती है तो उससे भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के बीच बीच में अंश कलावतार, कलावतार राजाओं के यश का, उनके गुणों का वर्णन आता है और जिससे भगवान की महिमा ही गाई जाती है। ऋषभ देव जी के, भरत मुनि के इस वंशावली को जो कोई भी सुनता है उस पर भगवान की अति प्रसन्नता होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।